Okay. Yes, now it is on your laptop. Yes, Right. yes, yes. Thank you, thank you, thank you for your guidance. Okay. What are the creators then? Okay, yes. Thank you. All right. So this is map of consciousness जो हमारी चेतना को दर्शाता है. ओके. इसका मतलब क्या है? सबसे पहली चीज, वी आर नॉट दिस बॉडी. हम ये शरीर स्वरूप तो है नहीं, हम ये एनर्जीज हैं इस फिजिकल वेसल पे. ये जो हमारी बॉडी है, एक हमने सबने सुना है कि ये हम एक फिजिकल वेसल में है और हमारे अंदर परम आत्मा है, परम चेतना है. पर और उसकी एनर्जी जो फ्रीक्वेंसी है, दैट इज द मेन क्रक्स ऑफ द वे वी क्रिएट आवर वर्ल्ड, माय डियर क्रिएटर्स. एंड कृष्णा राव जी, बीना जी, संदीप जी, प्रियंका जी, विमल भाई, रजनी जी, हम सब फ्रीक्वेंसीज में बात कर रहे हैं. एंड दिस इज द रेंज ऑफ 12 levels of frequencies. I don't know if it is 12 or more, or maybe, but this map was developed. ये जो map of consciousness है, चेतना के स्तर, ये डेविड हॉकिंस द्वारा प्रचलित हुआ बहुत ज्यादा, और उन्होंने काफी किताबें भी लिखी हैं. एंड आप देखिए, हर एनर्जी की एक फ्रीक्वेंसी है ना. हर एनर्जी की एक फ्रीक्वेंसी है जो मेजरेबल है. अगर मैं ग्रीफ में हूँ, सैडनेस में हूँ, उसकी एनर्जी का फ्रीक्वेंसी का नंबर क्या है? 75. मीन्स लो. मैं सर्वाइवल में हूँ, हर समय फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स में रहूंगी. और क्योंकि जैसे हमने कल बताया कि मेरी जो चेतना है वो मैग्नेटिक है, चुंबकीय है. So what happens? I start attracting similar kind of experiences. It's as good as doing Paytm to the universe. मैंने यूनिवर्स को पेटीएम दिया एक फ्रीक्वेंसी का जिसका नंबर था 75. मींस मैंने 75 एनर्जी का भुगतान किया चेतना को, अपनी यूनिवर्सल चेतना को. तो जितना मैंने पेटीएम किया, उसी के मैचिंग एक्सपीरियंसेस यूनिवर्स मुझे वापस देने लगता है. इसका मतलब है मेरी प्रिडोमिनेंट स्टेट यही रहेगी कि मेरे साथ जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं हुआ. देखिए आप, ग्रीफ है यहाँ पे, ग्रीफ का फ्रीक्वेंसी नंबर 75, और प्रिडोमिनेंट मेरी इमोशनल स्टेट कैसी रहेगी, मतलब मेरा परसेप्शन, नजरिया दुनिया को देखने का कैसा रहेगा, और व्यू ऑफ लाइफ क्या रहेगा मेरा. जस्ट एक एग्जाम्पल लेके मैंने आपको समझाया है. जो इंसान इस फ्रीक्वेंसी पे है, उसका व्यू ऑफ लाइफ क्या रहेगा? यार, कभी भी कुछ हो सकता है, और जो भी होता है उसका एक ट्रेजिक ही सिचुएशन निकलती है ना. तो जैसा मैंने पेटीएम किया, उस तरह का प्रोडक्ट मुझे वापस मिल गया, और वैसा ही मेरा व्यू ऑफ लाइफ बनते जाता है. इस चक्रव्यूह में हम फंसते जाते हैं, और इसी के डुअलिटी में हम फंसे रहते हैं. इसके लिए प्रवीण जी कहते हैं, जो सर्वाइवल में लोग होते हैं, उनका पेंडुलम बहुत ज्यादा एक्सट्रीम्स में स्विंग करता है, और ये पेंडुलम का भी हम वीडियो देखेंगे. सो प्लीज अंडरस्टैंड, द लोअर योर फ्रीक्वेंसी. आप यहाँ देखिए, 3 मेन जो हमारे जंप है, जिसको हम क्वांटम जंप भी कह सकते हैं आप इसको, कि हमारी चेतना के अगर सर्वाइवल के फीलिंग्स में हम रहेंगे, हम शेम में रहेंगे, गिल्ट में, फियर में, डर में, गुस्से में रहेंगे, या ईगो में रहेंगे, अहंकार में रहेंगे, तो ये सारी सिचुएशंस हमें बहुत फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स जैसी सिचुएशंस प्रेजेंट करती रहेगी हमारी जिंदगी. और हमें लगेगा कि ये तो कोई और कर रहा है हमारे साथ, मेरी किस्मत खराब है, राइट. बट इतना वो हम प्यारे क्रिएटर्स ये समझ ही नहीं पाते स्टार्टिंग में, जब तक सर्वाइवल में फंसे होते हैं, कि
जब तक अंदर से कुछ नहीं बदलेगा, बाहर बदलना मुश्किल है। जैसे एक बहुत प्यारी मूवी अभी उसका पार्ट 2 रिलीज हुआ है, इनसाइड आउट, है ना। बच्चों की प्यारी सी एनिमेशन मूवी है जिसका पार्ट 1 कुछ साल पहले आया था और अभी पार्ट 2 रिलीज हुआ है। So what is the meaning of Inside Out? It is such a beautiful movie. You should watch, and you should watch it with your kids also. बच्चों को भी दिखाइए कि हमारे अंदर एक इमोशंस, इमोशंस का मतलब एनर्जी इन मोशन। मतलब अगर मेरे अंदर इमोशन है डर का, मैंने यूनिवर्सल चेतना को कितना पेटीएम किया, 100 फ्रीक्वेंसी का। जब मैंने उस फ्रीक्वेंसी का भुगतान किया, मेरे को उसी तरह के एंजाइटी वाले एक्सपीरियंसेस आ गए और वो मैचिंग एक्सपीरियंसेस मुझे डिलीवर कर दिए जाएंगे, है ना। और आपको तो पता ही है, अभी आप सब सोशल मीडिया देख रहे हैं। एक बार अगर आप युग परिवर्तन की वीडियो स्टार्ट कर देते हैं या निसर्गदत्त महाराज की वीडियो देखना शुरू करते हैं, तो उसके मैचिंग आपको रिजल्ट्स डिस्प्ले होने शुरू हो जाते हैं। तो ये सोशल मीडिया, ये एआई कंपनीज ने ये एल्गोरिदम कहाँ से सीखा? ये यूनिवर्स से ही सीखा। ऐसा ही चल रहा है, जो आप दोगे वही प्राप्त कर लोगे, ठीक है। तो सर्वाइवल से निकल के हमें अपर इमोशंस पे जाना है, जहाँ पे हम न्यूट्रलिटी पे आए, अपना पेंडुलम एक्सट्रीम में हम स्विंग नहीं करें, जिसमें मेडिटेशन और क्रिया साधना या कोई भी साधना जो आप फॉलो कर रहे हैं वो बहुत हेल्पफुल होती है। एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस में आने के बाद और फॉरगिवनेस, हार्मोनियस मतलब ब्यूटीफुल वर्ल्ड क्रिएट जब होता है, आप विक्टिम रूल से बाहर निकलते हैं। जैसे ही विक्टिम रोल से बाहर निकले और एक्सेप्टेंस में आए कि सारा जो क्रिएशन था वो मेरी ही चेतना का एक रचना थी, तो कितना प्यारा जीवन उत्पन्न होने लगता है। इसी को कहते हैं क्वांटम जंप। और सब कुछ मेरे अंदर की फ्रीक्वेंसी से इनसाइड आउट प्रकट हो रहा है। और उस मूवी में बहुत अच्छे से बताया गया कि कैसे एक इमोशंस का एक रेंज है, और जिस तरह की इमोशन मुझे प्रिडोमिनेंट मेरे अंदर होती है उस टाइम पे, उस तरह से ही मेरी पर्सनल रियलिटी, पर्सनालिटी का मतलब क्या है? पर्सनल रियलिटी। तो मेरी पर्सनल रियलिटी मेरी इमोशन से बनती रहती है। प्यार में गए, आनंद में गए, शांति में गए, और फिर प्योर कॉन्शियसनेस में हम मर्ज हो गए, ठीक है। सो दिस इज द मैप ऑफ कॉन्शियसनेस। आप इसको समझिए। ऑल दोज हु आर न्यू क्रिएटर्स इन द रिट्रीट, ये बहुत बेसिक चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। आप जितना इसको देखेंगे, समझेंगे, और भी अपने खुद की, देखिए, मोती चाहिए तो पहले गहराई में आपको भी उतरना होगा, है ना। थोड़ा सा जिंदगी को अलग नजरिए से देखना अगर हम शुरू करेंगे, तो आपको बहुत मजा आएगा। मैजिक आपके पास ही है। कल हमने 2 पॉइंट मेडिटेशन देखा, इजोमी जी और प्रवीण जी का। वो क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं? दैट इट इज ऑल अबाउट द फ्रीक्वेंसी दैट यू एमिट, एंड देन देयर इज एंटेंगलमेंट इन द क्वांटम फील्ड। तो मैं प्रॉब्लम को ना सोचते हुए, जैसे आज प्रवीण जी ने भेजा भी मैसेज, प्रॉब्लम की इंपॉर्टेंस को कम कर दीजिए, और फिर क्वांटम में सॉल्यूशन और उसकी एंटेंगलमेंट करके आप नया सीन, पूरा सीन चेंज कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। Okay. Before we go to the daily programming, there is, I'm sure all of you must have seen, या जिन्होंने नहीं देखा, एक बहुत प्यारी एक्सपेरिमेंट की गई साइंटिस्ट्स द्वारा, जिसको बोला जाता है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। क्योंकि बहुत लोग, पता है, बिना अ, मैं क्या बोलूं, मतलब बिना डायरेक्शन के जस्ट ब्लाइंडली कुछ भी कर रहे हैं और फिर बोलते हैं मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा। पर आपने उस चीज की जो मिठास है ना, वो समझी ही नहीं।
तो पहले आप डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से समझिए कि डेली प्रोग्रामिंग चलती कैसे है, उसका आधार क्या है, व्हाट इज द साइंस बिहाइंड डेली प्रोग्रामिंग, एंड देन यू विल सी, ओ माय गॉड, I could always do it and it was easy. Okay, so let's see double slit experiment. देखिए जो वीडियो शो कर रही हूँ वो इंग्लिश में है। हाँ जी, मैं जो वीडियो शो कर रही हूँ इंग्लिश में है, बट बीच बीच में मैं आपको थोड़ा पॉज करके आई विल एक्सप्लेन इट टू यू इन हिंदी। And it is very important that we spend this time before the retreat. Okay. उसका कुछ हो नहीं रहा, नो ऑडियो एंड वीडियो, Yes, pardon me. नो ऑडियो एंड वीडियो। Nothing is coming. Oh, so sorry. Stop and patient. Is it coming now? No. Yes, it has started. No, नो can't see anything. होगा हाँ, अभी। we can't see anything. कुछ आया नहीं. फिर Okay. यस क्या बोल रहे हो? Okay, one. यस One. Is the screen visible now? Yes. 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 Thank you, creators. Experiment defies our understanding. The double slit experiment defies our understanding. It involves a laser shooting beams of light particles called photons at a screen with two parallel slits. If we mark all the spots where the photons hit the second wall, we should expect to see two strips to correspond with the two slits. But that's not what we see. Instead, we see an alternating pattern of light. Okay. तो ये बहुत फेमस कुछ आई थिंक एक एक्सपेरिमेंट जो कंडक्ट हुई आई थिंक इन द 18th सेंचुरी, 200 साल से भी ऊपर पहले, दैट एक मशीन से फोटोन्स फायर किए गए. सिंस दिस इज इन इंग्लिश आई एम जस्ट हेल्पिंग यू विद बेसिक हिंदी. फोटोन्स फायर किए गए और बीच में एक स्क्रीन रखी गई जिसके दो स्लिट्स थे. एंड एज पर एनी लेमैन्स लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि दो स्लिट्स में से फोटॉन्स के बीम फायर हो रहे हैं, तो
दो लाइनें जो हैं वो पीछे एक वॉल पे बननी चाहिए थी, बट क्या ऑब्जर्व किया साइंटिस्ट ने कि इंस्टेड ऑफ टू लाइंस गेटिंग फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन बिहाइंड द स्लिट्स, वहां पे अलग अलग जो है लाइंस बननी शुरू हुई, दो स्लिट्स के पीछे मल्टीपल लाइंस। तो ये मैजिक क्या है ये हम देखेंगे पहले, और उसके बाद एक और ट्विस्ट आएगा इसमें जो आपको बहुत मतलब जो रियल साइंस है मैनिफेस्टेशन की वो आपको यहाँ से समझेगी। In dark bands. This is characteristic of the behavior of waves that pass through both slits simultaneously, interfering with each other to create the pattern on the second screen. The bright lines are where the top of waves meet, resulting in a more intense or brighter area on the screen. The darker bands are where the top of one wave meets the bottom of another, so they cancel each other out, resulting in a less intense or darker area on the screen. Here is a photo of a real interference pattern. The original double slit experiment was conducted. तो आपने देखा इस तरह का पैटर्न जो है पीछे वॉल पे या स्क्रीन पे बनना शुरू हो गया। साइंटिस्ट को जहां पहले लगा था कि दो स्लिट हैं, उसमें से एक गन से हमने फोटॉन्स फायर किए तो दो ही लाइंस बननी चाहिए, बट इतनी मल्टीपल लाइंस प्रकट हुई पीछे वॉल पे। तो देखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, और उसके बाद फिर हम और आगे देखेंगे और सीखेंगे। Photo of a real interference pattern. The original double slit experiment was conducted in 1801 by British polymath Thomas Young. Since then, it's been performed with various types of particles, including electrons, and they were found to behave in the same way. This phenomenon occurs even if the photons are fired one at a time, which suggests that the photon is interfering with itself as it passes through both slits at once. Physicists were so stumped that they decided to observe which slit the particle went through. And that's when things get. अब जो फिजिसिस्ट थे या वैज्ञानिक थे वो इतने हैरान हो गए कि अगर हम गन से दो फोटॉन्स पास कर रहे हैं तो वो दोनों स्लिट्स से पास होके पीछे मल्टीपल लाइंस दिखाने शुरू कर देते हैं। एक सिंगल फोटॉन भी फायर करते हैं तो वो खुद ही अपने आप में स्प्लिट हो जाता है और पीछे मल्टीपल पैटर्न्स बनने शुरू हो जाते हैं। तो उन्होंने सोचा देखते हैं, एक कैमरा या ऑब्जर्वर लगाते हैं गन और स्लिट के बीच में और देखते हैं फिर क्या होता है। देखते हैं कि एक्चुअली फोटोन जा कहाँ रहे हैं और कौन सी स्लिट से जा रहे हैं, और फिर देखिए क्या हो जाता है। Get really weird. When scientists used a measuring device to observe the slit that each photon passed through, the interference pattern disappeared, and the photons started behaving like particles. Instead of the spectrum of light and dark bands, we see two bright bands, indicating that the photons chose one slit or the other. So light can display characteristics of both particles and waves, known as wave-particle duality. देखिए फिर से समझिए, इस एक मिनट में आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। देखिए इसको फिर से एक बार। ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर है, ठीक है। गन और स्लिट के बीच में ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर मतलब आपकी खुद की चेतना, आप कॉन्शियसनेस, आप खुद को एज ऑब्जर्वर वहां पे समझिए कि आप इम्प्लांट हो गए यूनिवर्स में, ठीक है। अब ये कुछ सेकंड्स का अगर आप इस चीज को अंदर स्थापित करेंगे, इस ज्ञान को, आपकी पूरी जीवन की शैली जो है, सोचने का तरीका, नजरिया और आपके जो रिजल्ट्स आएंगे आपकी लाइफ में पूरे चेंज हो सकते हैं। कि 30 सेकेंड्स आप सब कुछ छोड़ देना और सिर्फ यहाँ पे ध्यान देना। Really weird. When scientists used a measuring device to observe the slit that each photon passed through, the interference pattern disappeared, and the photons started behaving like particles. Instead of अब ये देखिए सीन ध्यान से, वही गन है, वही स्लिट है, वही पीछे स्क्रीन है, बस एक ही चीज का परिवर्तन हुआ, और वो चीज क्या है? हमने बीच में एक मेजरिंग डिवाइस लगा दिया, यानी कि ऑब्जर्वर, और रिजल्ट्स बदल गए। जो वेव थी, जो रैंडम वेव्स पीछे उत्पन्न हो रही थी, उसने फिर से एक पार्टिकल का रूप ले लिया। हैरानी की बात है ना।
कुछ भी नहीं बदला, वही गन, वही स्लिट, वही पीछे स्क्रीन। फिर वेव्स कहाँ गायब हो गए? रैंडमनेस जो थी, इतनी अलग अलग प्रकार की, जो पीछे कॉन्शियसनेस या स्क्रीन में जो इतनी ज्यादा लाइंस बन रही थी, वो कहाँ चली गई? सिर्फ एक मेजरिंग डिवाइस लगाने से, सिर्फ आपकी खुद की चेतना से। देखिए, अभी इसको समझिए। The spectrum of light and dark bands, we see two bright bands, indicating that the photons chose one slit or the other. So light can display characteristics of both particles and waves, known as wave-particle मतलब सॉरी duality. जी, मतलब प्रकाश में इतनी शक्ति है, वो वेव की तरह भी बिहेव कर सकता है और पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर सकता है। इसका मतलब क्या है कि यूनिवर्स में रैंडमली इतनी ज्यादा इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज एज वेव्स अभी प्रेजेंट हैं इन द करंट रियलिटी। पर जैसे ही मैं एक ऑब्जर्वर की तरह उसको देखना शुरू करती हूँ, ये देखिए, सिर्फ इस पिक्चर को आप अगर चाहें तो आप अपने फोन से आप ये स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये जो ऑब्जर्वर है वो वेव्स को ऑब्जर्व करने लगा, जब भी मींस पार्टिकल्स को सॉरी ऑब्जर्व करने लगा, वेव्स डिसअपियर हो गई और पीछे एक पर्टिकुलर आकार बन गया जो कि पार्टिकल्स का आकार बन गया। इसका मतलब यूनिवर्स में सब कुछ अवेलेबल है रैंडमली इन वेव्स। ओनली थिंग मैं मुझे ऑब्जर्व करना है उसको। मैं जिस चीज को ऑब्जर्व करूंगी वो पार्टिकल का रूप ले लेगी और उसको हम नाम देते हैं मैनिफेस्टेशन। इसका मतलब ऐसा कुछ है जो आप नया बना रहे हो? नहीं, आप सिर्फ एनर्जी को क्रिएट कर रहे हो, उसको मैनेज कर रहे हो। सब कुछ तो पहले से यूनिवर्स में अवेलेबल है। इट इज ओनली दैट यू बिकम द ऑब्जर्वर। जैसे ही आपकी चेतना, अगर हमने देखा कुछ समय पहले कि हम एनर्जी बीइंग्स हैं और एनर्जी की एक फ्रीक्वेंसी होती है, अगर ऑब्जर्वर की फ्रीक्वेंसी जो है वो 100 पे है, मतलब वो ईगो में है या गुस्से में है, तो उसके जो पार्टिकल्स अपीयर होंगे वो उसी फ्रीक्वेंसी के अपीयर होंगे। जहाँ की दूसरा एक इंसान है जिसकी फ्रीक्वेंसी 500 300 उस रेंज में है, तो उसकी जो चेतना के अनुसार पीछे अलग पार्टिकल्स अपीयर होंगे। बस इतनी कुछ सेकंड्स की जानकारी से आप देखेंगे कि दुनिया में कुछ भी मुश्किल तो नहीं है, सिर्फ काम है इनसाइड आउट का। अंदर काम किया, फ्रीक्वेंसी चेंज की, सर्वाइवल से निकले, मेडिटेशन पे समय दिया, जैसे पत्री जी भी बता के गए हैं और प्रवीण जी, जूमी जी हमें आगे का रास्ता दिखा रहे हैं। पेंडुलम को कम करना है, एक्सट्रीम्स में नहीं जाना है, क्योंकि अगर हम पेंडुलम बहुत एक्सट्रीम्स में घुमाएंगे तो हमारी ग्रोथ जो है वो हॉरिजॉन्टल रहेगी। पेंडुलम का मूवमेंट कम होगा, हमारी ग्रोथ जो है वो वर्टिकल हो जाएगी। तो आपने देखा था पहले कि पूरी इमोशनल जो रेंज है वो वर्टिकल ग्रोथ है, हॉरिजॉन्टल नहीं है ना? हमने इवॉल्व करना है, रिवॉल्व नहीं करना है। सो इतनी प्यारी सी चीज को आप Particles. देखिए। Instead of the एक बार। spectrum of light and dark bands, we see two bright bands, indicating that the photons chose one slit or the other. So light can display characteristics of both particles and waves, known as wave-particle duality. It appears that light decides to behave as a wave when it's not being watched, and acts like a particle when it is being measured. The mere act of observing which slit it went through changed the behavior of the photons, almost as if they were aware they were being watched. It's kind of like how in a video game, the environment and objects only load when the player focuses on or interacts with them. ये देखिए कितना प्यारा उदाहरण दिया है। वीडियो गेम में सब कुछ स्टैटिक है, पर जैसे ही प्लेयर ने वीडियो गेम स्टार्ट की, अपलोड किया, उसी तरह से फ्लेक्सिबिलिटी,
वो गेम अनफोल्ड होनी शुरू हो जाएगी डिपेंडिंग अपॉन कि प्लेयर उसको कैसे खेल रहा है। समझे जनाब? अब आपके हाथ में है, आपके जीवन की डोर आपके हाथ में है। इसके लिए इजुमी जी और प्रवीण जी हर बार कहते हैं आप क्रिएटर हो, क्योंकि आप ही तो हो जो अपने जीवन की वीडियो गेम आपने आप उस गेम को लोड किया, आपने उसमें एंटर हुए और आप खेलते जा रहे हो और नेक्स्ट लेवल्स अनफोल्ड होते जा रहे हैं, नेक्स्ट लेवल्स अनफोल्ड होते जा रहे हैं बेस्ड ऑन कि आप कैसे वो वीडियो गेम खेल रहे हो। The entire world isn't rendered all at once, allowing the game to save processing power and optimize resources. Likewise, light seems to behave like waves, but when we observe it, it's as if we're loading its properties, causing it to change and act like particles. Physicist Richard Feynman So this is the magic. बाकी वीडियो देखना हमें जरूरी नहीं है, but this is the magic of understanding the double slit experiment and understanding that we are living in such a beautiful duality of wave and particles. The pure fact and the pure, what do you call, the nectar is that I am the observer. That's it. The whole game will change for you, my dear. Whole game will change when you understand that you are the creator always. Let that sink it into your heart. Let that sink it into your heart. Even if right now you feel that life has not been good to you, we can just relax and come into the acceptance that I'm no longer a victim. Everything was just being presented, जिसको हम नाम देते हैं माया। उस माया में से हमने अपनी जीवन की काया बना दी और अब समय है काया पलट करने का, है ना? तो अब हम डेली प्रोग्रामिंग की तरफ प्रोसीड करेंगे एंड इट्स जस्ट अ 5 minutes मेडिटेशन। बट आज जब आप इस वेव पार्टिकल डुअलिटी को समझ गए हो तो अब ये 5 minute मेडिटेशन नहीं है, ये 5 minute मिरेकल मेडिटेशन बन जाएगी। Because with this daily programming, you understand that every day you set the stage of how your day is going to unfold. Because ultimately today's video game is getting loaded. The moment you press the play button and there you go. You decide your levels, you decide your players, you decide your route, you decide everything. Okay, so let's do this daily programming now, realizing that you are always the creator, and let's do it. We will upgrade the daily programming meditation shortly, but right now we will do what is available in the channel. Just एक वो गाना याद आया ना, तो आप सबको बताना चाहती हूँ। एक बहुत प्यारा गाना है ना, पल 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 हर पल कैसे कटेगा पल हर पल। Means you can decide how you will play your game of the day. It's in your hands. So let's move into daily programming, my dear creators. One. Just let me know if you can see the screen and hear the audio. रिलैक्स होकर बैठें। यस ऑडियो हो रहा है।
थैंक यू जी, थैंक यू जी। आंखें बंद, पूरे शरीर में कहीं भी टेंशन ना हो तो चार इसमें गहरी लास्ट में ऐड सांसें। कर देना अपना सांसें हमें हायर सेल्फ से ओके, कनेक्ट करने में हेल्प करती हैं। गहरी सांसें, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अपने अंदर जाने कि पूरा शरीर एटम से बना है, पूरा ब्रह्मांड एटम से बना है। एटम में 99.99999% स्पेस है, वैक्यूम है। इस वॉइड से इस पूरे जगत का संरचना हुई है। अपने अंदर गहराई में और बाहर स्मॉलेस्ट पार्टिकल को जब हमारी चेतना ऑब्जर्व करती है तो वहाँ ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं, रियलिटी निर्मित होती है। ये प्रवीण जी ने भी उसी चीज की बात की कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल को जब हमारी चेतना ऑब्जर्व करती है तो वहाँ रियलिटी क्रिएट होती है। So now come into full form of your beautiful consciousness and enjoy this. इस सत्य को जानते हुए स्मॉलेस्ट पार्टिकल को जब हमारी चेतना ऑब्जर्व करती है तो वहाँ ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं, रियलिटी निर्मित होती है। इस सत्य को जानते हुए अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करके, हायर सेल्फ इंटेलिजेंट है, प्रेम है, अपने डीप में जाएं, हृदय के अंदर और गहरे डीप में हायर सेल्फ से कनेक्ट करते हुए, उसकी एनर्जी से कनेक्ट करते हुए हम अपनी आंखों के सामने एक स्फीयर, एक गोले को विजुलाइज करें। गोला अगर विजुलाइज करने में दिक्कत हो तो स्टेज को विजुलाइज कर सकते हैं, जैसे थिएटर का स्टेज है और आप उसको देख रहे हैं। इसमें अपनी दुनिया को देखें, आपकी कंप्लीट दुनिया, आपका रंगमंच आपकी आंखों के सामने है। इस रंगमंच को आपकी कॉन्शियसनेस अभी तक अनजाने में एक प्ले कर रही थी, अब आप जागरूक होकर अपनी रियलिटी को अपने हाथ में ले सकते हैं। इस रंगमंच में आप ये विचार दें, पूरी दुनिया मेरी केयर करती है, मेरी हर चीज़ों की प्लानिंग परफेक्ट होती है, मेरे जीवन में अनएक्सपेक्टेड घटनाएं होती हैं जो मेरे जीवन को बेटर बनाती हैं। इस ब्रह्मांड में मेरे लिए सारी व्यवस्था की गई है बेस्ट तरीके से, और आने वाले समय में जागरूकता से ये और भी अच्छी होगी। हमेशा मैं सही जगह पर सही समय में होता हूं। पूरा सिस्टम मेरे लिए स्मूथली काम करता है। मेरा शरीर मल्टी डायमेंशनलिटी को जानने के लिए विकसित हो रहा है। मेरा बॉडी स्वस्थ, यंग और मानसिक स्वास्थ्य पहले से ज़्यादा कैपेबल, नए युग के लिए तैयार होते हुए दिव्य होती जा रही है। 12 स्ट्रैंड का डीएनए समय के साथ सक्रिय हो रहा है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा को मेरा शरीर एब्जॉर्व करके क्रिस्टल बॉडी की ओर कन्वर्ट हो रहा है। मैं कंप्लीट हूँ। मेरे माइंड के न्यूरॉन 100% एक्टिव होने के लिए तैयार हो रहे हैं। मैं कॉस्मिक एनर्जीज और ब्रह्मांडी की चेतना से पूरी तरह हार्मोनी में हूँ, जुड़ा हुआ हूँ। मेरे अंदर का दबा हुआ पोटेंशियल समय के साथ प्रकट हो रहा है। इसकी सुंदरता, इसकी यूनिकनेस, इसकी दिव्यता, इसकी खुशबू पूरे ब्रह्मांड को प्रभावित करे। पूरे ब्रह्मांड के लिए मैं यूजफुल हूँ। मेरा ऑरा, मेरा रेडिएशन दिव्य हो। मेरी दुनिया प्रेम और हार्मोनी से भरी हो, वननेस का अनुभव कर पाए। मैं अपनी दुनिया का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। मैं इसका निर्माता हूँ, एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, और मैं इस एक्सपीरियंस को
किसी भी समय नेक्स्ट एक्सपीरियंस में कन्वर्ट कर सकता हूँ। इस धरती में नए प्रकाश का उदय हो रहा है। मानवीय चेतना नेक्स्ट स्तर पर जाने के लिए तैयार हो रही है। सभी लोग स्वस्थ हैं, सभी लोग वननेस में हैं, सभी लोग हार्मोनी में हैं। हवा प्योर है, पानी अमृत है, सबके लिए अबेंडेंस है। मैं पूरे ब्रह्मांड का हृदय से धन्यवाद करता हूँ इस अपॉर्चुनिटी के लिए जो हमें मिली है, जो ज्ञान हमें समय समय पे उपलब्ध हो रहा है। कृतज्ञता का भाव पूरे ब्रह्मांड के लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। और आइए साथ मिलकर अब हम अपनी अहमदाबाद रिट्रीट के लिए 2 मिनट्स की प्रोग्रामिंग करते हैं। अपने मन की आंखों में अहमदाबाद रिट्रीट का स्टेज, वेन्यू, उसको महसूस करें। ये रिट्रीट हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव की तरह आ रही है। इस रिट्रीट में हमारा परिवर्तन, एक एल्केमी क्रिएट होगी। एल्केमी फ्रॉम अ कैटरपिलर टू अ बटरफ्लाई। वो सब पुरानी थॉट पैटर्न्स, कंडीशनिंग जो हमें अगले युग के लिए काम में नहीं आएंगी, उन सबको हम रिजॉल्व कर देंगे। We will drop all the frequencies of survival, fight and flight mode, and we are evolving together at the Ahmedabad retreat. We are moving into the next paradigm, जहाँ पे सिर्फ प्रेम, abundance, health, wellness, joy, परम आनंद, एक ऐसे रेल्म को हम वहां पे अनुभव कर रहे हैं सब साथ में। बिकॉज 5th डायमेंशन, अगला युग भी हमारे अंदर से ही तो प्रकट होगा, और वो अभी हम सब अहमदाबाद रिट्रीट में उसको इनसाइड आउट हम क्रिएट कर रहे हैं। मन की आंखों से देखिए कितना अच्छा सब हो रहा है। रिजुमी जी, प्रवीण जी हमको ज्ञान की अपरंपार प्रसाद देते जा रहे हैं। हम सब एक दूसरे के साथ दिल से जुड़े हैं। पूरी सोल फैमिली कभी हंस रही है, कभी खुशी के आंसू आ रहे हैं। एक ऐसा मिलन जो पूरा आकाशिक रिकॉर्ड्स को
रीराइट कर देगा। And it will be a milestone and a foundation for a jump in the collective consciousness. देखिए 5 दिन ये सोल फैमिली कहाँ कहाँ से, विश्व के कौन कौन से कोने से एकत्रित हो रहे हैं। किसके लिए? एकत्रित हो रहे हैं कॉन्शियसनेस का जश्न मनाने के लिए। क्योंकि वापस जब आएंगे तो कोई भी वो इंसान नहीं रहेगा जो 9 तारीख को वहां पहुंचा होगा। 5 दिन में पूरा परिवर्तन। प्रेम की गंगा परम आनंद की अनुभूति, मस्ती, झूमना, एक दूसरे को समझना, छोटी छोटी बातों को भूल जाना और खुद की जिम्मेदारी हम सब उठाएंगे। हम सब ऑर्गेनाइजर्स हैं, हम सब क्रिएटर्स हैं। Let's visualize that the Ahmedabad retreat becomes an alchemy not only for us, but for all the soul family who will not be even present there physically, for the entire planet, for Mother Earth, for generations to come. हमारे परिवार वालों के लिए, हमारे दोस्तों के लिए, जो वहां नहीं भी होंगे फिजिकली, उन सब के लिए एल्केमी की वाइब्रेशंस यूनिवर्स में, आकाशिक रिकॉर्ड्स में क्रिएट हो जाएंगी। एंड यू आर द person who is going to rewrite the history, my dear creators. Thank you, thank you, thank you, thank you for coming. Thank you for making this decision to be a part of this foundational event. Thank you. Thank you, Muskan. Thank you, Masters. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Good night. Thank you. Good night.